हे दोस्तों, किशोर एक बहुत ही गरीब इंसान था। वह अपनी लाइफ से बहुत परेशान था। तभी उसे पता लगा कि पास के ही गांव में महात्मा बुद्ध आ रहे हैं। वह उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगने के लिए उनके पास चल पड़ा। तभी रास्ते में उसे एक परेशान पिता मिला जिसकी बेटी गूंगी थी और वह बोल नहीं सकती थी और इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। जब उस परेशान व्यक्ति को पता लगा कि किशोर महात्मा बुद्ध के पास जा रहा है, तब उसने प्रार्थना की कि आप मेरी बेटी की समस्या का समाधान भी महात्मा बुद्ध से पूछाना। सफर में थोड़ी और आगे जाने पर किशोर को एक जादूगर मिला। वह भी बहुत परेशान था, उसको मोक्ष चाहिए था। किशोर से बात करने पर उस जादूगर ने मोक्ष प्राप्ति का रास्ता महात्मा बुद्ध से पूछने के लिए भी उस व्यक्ति को कह दिया। जब वह गांव के थोड़ा करीब था, उस व्यक्ति को एक कछुआ मिला जो चाहता था कि वह ड्रैगन बने, परंतु वो नहीं बन पा रहा। जब किशोर ने उसे बताया कि वह महात्मा बुद्ध के पास अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जा रहा है, तब उस कछुए ने अपनी इच्छा पूर्ति की जिम्मेदारी भी किशोर के ऊपर डाल दी। जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, महात्मा जी ने कहा कि आप बस मेरे से 3 समस्याओं का समाधान ही मांग सकते हैं। वह व्यक्ति ने अपना स्वार्थ छोड़कर उस गरीब परिवार, उस जादूगर और कछुए की समस्या का समाधान लेकर वहां से चल पड़ा। जब वह व्यक्ति कछुए के पास पहुंचा, उसने कछुए से कहा कि तुम अपना कवच छोड़ दो। और दोस्तों, यहीं से निकल के आती है हमारी स्टोरी की पहली सीख, लीव योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक ऐसी मेंटल कंडीशन होती है जहां इंसान किसी भी नए काम को करने से या किसी नए एक्सपीरियंस को लेने से डरता है। वह बस उसी काम को करता है जिसमें वह कंफर्टेबल है। इस वजह से उस इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। और जब उस कछुए ने तकलीफ उठाकर अपने कवच को छोड़ा, वह ड्रैगन बन गया और आसमान में उड़ गया। उस व्यक्ति ने जब उस कछुए के खाली कवच को देखा, उसके अंदर उसे ढेर सारे हीरे मिले और वह बहुत ज्यादा अमीर हो गया। जब किशोर जादूगर के पास पहुंचा, उसने जादूगर से कहा कि तुम अपनी छड़ी को छोड़ दो, तुमको मोक्ष मिल जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें यहाँ सिखाती है पावर ऑफ सैक्रिफाइस। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उन चीजों का पता लगाना पड़ेगा जिसने आपको सक्सेस पाने के लिए रोक कर रखा है। आपको उन चीजों को या उन आदतों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी आप अपनी पुरानी लाइफ से निकलकर नई लाइफ में एंटर कर पाएंगे। उस जादूगर ने अपनी छड़ी किशोर को दे दी, उसको मोक्ष मिल गया और वह व्यक्ति अमीर के साथ साथ ताकतवर भी बन गया। जब किशोर ने महात्मा बुद्ध से उस गूंगी लड़की की समस्या का समाधान मांगा था, तब महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम उस लड़की के पास जाओगे, वह तुमको बोलती हुई मिलेगी। किशोर को महात्मा जी की बातों पर यकीन नहीं हुआ था, परंतु जब वह वहाँ पर पहुंचा और उसने उस लड़की को बोलता हुआ देखा, वह हैरान रह गया। सो दोस्तों, अगर आप लाइफ में सही ज्ञान पाना चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ आपके गुरु ही दे सकते हैं। इसीलिए जिन व्यक्ति के पास आपसे ज्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस है, आपको हमेशा उनकी बातें सुननी चाहिए और उनको मानना चाहिए। उस लड़की को बोलता देख उसका परिवार बहुत खुश था। जब किशोर वहां पर पहुंचा, लड़की के पिता ने किशोर को अमीर और समृद्ध देखकर अपनी बेटी की शादी किशोर से करवा दी। उस व्यक्ति को बिना मांगे ही सारी खुशियां मिल गई। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस कहानी को समराइज करें तो हम यहाँ से सीखते हैं कि फर्स्ट, लीव योर कंफर्ट जोन। ये हमारी ग्रोथ को रोकता है और हम पूरी लाइफ बस उन्हीं कामों को करने में बिता देते हैं जो हमें आसान लगते हैं। फेलियर के डर से हम किसी भी नए काम को एक्सपीरियंस नहीं करते। सेकेंड, पावर ऑफ सैक्रिफाइस। दोस्तों, अगर आपकी कोई बुरी आदत है या पास्ट में कुछ ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको आप भूल नहीं पा रहे हैं, जब तक आप उनको सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, आप नए आइडियाज यानी नए थॉट्स की रचना नहीं कर पाएंगे। थर्ड, नेवर डाउट योर सीनियर्स। याद रखना दोस्तों, आप लाइफ में जितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, जिन लोगों के पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और एजुकेशन है, आपको हमेशा उनकी बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बात हमेशा सुननी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी टास्क को करते हैं और अगर आप उनकी एडवाइस का सहारा लेंगे तो आप उसको फास्ट और इफेक्टिव तरीके से पूरा कर पाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, तब भी कर्मों के अनुसार आपको उसका फल जरूर मिलेगा। इसीलिए अगर आपको लगे कि आप दूसरों का भला कहीं पर कर सकते हैं, तो निस्वार्थ भाव से वहां पर सेवा करें। और कहा भी गया है, कर भला तो हो भला। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ये चैनल आपके लिए ढेरों कहानियां लाता रहेगा जिसे आप लोगों को स्टेज के माध्यम से सुनाकर बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। थैंक यू, जय हिंद।